सोचो अगर आज की रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात हो, और सोचो अगर यही रात तुम्हारी किस्मत बदलने वाली आखिरी उम्मीद हो। सोचो अगर आज की रात अल्लाह तुम्हें पुकार रहा हो लेकिन तुम सोए रह जाओ और कल उठकर वही गरीब, वही परेशान, वही टूटा हुआ इंसान बनकर उठो, तो क्या तुम्हें अफसोस नहीं होगा? आज जो मैं बताने वाला हूँ वो कोई कहानी नहीं है, ये वो सच है जो हजारों लोगों की जिंदगी बदल चुका है। ये वो राज है जो सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो अल्लाह पर पूरा भरोसा करते हैं। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, नाम था सलमान। हालात इतने खराब थे कि कई बार 2 दिन तक घर में चूल्हा नहीं जलता था। पिता बीमार थे, माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। सलमान पढ़ाई छोड़ चुका था क्योंकि फीस देने के पैसे नहीं थे। हर दिन सलमान आसमान की तरफ देखकर सिर्फ एक ही सवाल करता था, या अल्लाह मेरी जिंदगी कब बदलेगी? क्या मैं हमेशा ऐसे ही जीऊंगा? क्या मैं कभी अपनी माँ को खुश नहीं देख पाऊंगा? सलमान नमाज भी पढ़ता था, दुआ भी करता था, लेकिन उसे लगता था कि उसकी दुआएं कबूल ही नहीं हो रही। एक दिन सलमान मस्जिद में बैठा था और बहुत रो रहा था। तभी एक बुजुर्ग आए, चेहरे पर नूर, आंखों में अजीब सी चमक। बुजुर्ग ने सलमान से पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? सलमान ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, न पैसा, न सहारा, न रास्ता। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, क्या तू सच में चाहता है कि अल्लाह तुझे दे? सलमान बोला, हाँ, बहुत ज्यादा। बुजुर्ग बोले, तो 8 से अपनी रात बदल दे। सलमान बोला, रात बदल दूं मतलब? बुजुर्ग बोले, जब पूरी दुनिया सो रही हो उस वक्त अल्लाह अपने बंदों को बुलाता है और कहता है, कोई है जो मुझसे मांगे, कोई है जिसे मैं दे दूं, कोई है जिसकी तौबा मैं कबूल करूं। लेकिन उस वक्त ज्यादातर लोग गहरी नींद में होते हैं। सलमान की आंखों में आंसू आ गए। बुजुर्ग बोले, अगर तू चाहता है कि तेरी जिंदगी बदले तो 8 से रात के आखिरी पहर उठना, 2 रकात नमाज पढ़ना और रोते हुए अल्लाह से मांगना। सलमान ने उसी दिन फैसला कर लिया। उस रात उसका शरीर टूट रहा था, नींद बहुत आ रही थी, शैतान कह रहा था, कल से शुरू करना। लेकिन सलमान उठा, वुजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी और सजदे में गिर गया। या अल्लाह, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, मेरे आंसू ही मेरी दौलत हैं। अगर तूने मुझे नहीं बदला तो मुझे कौन बदलेगा? मैं थक गया हूं। या अल्लाह, मुझे हलाल रिस्क दे, मुझे अपने करीब कर ले। सलमान रोता रहा, कांपता रहा। उसी रात उसे दिल में अजीब सा सुकून मिला। अगले दिन सलमान को एक छोटा सा काम मिला। मेहनत की ईमानदारी से किया। कुछ दिनों बाद दूसरा काम, फिर तीसरा। 6 महीने में उसकी आमदनी बढ़ गई। 1 साल में उसने पिता का इलाज करा दिया। 2 साल में कर्ज खत्म। 3 साल में छोटा सा कारोबार शुरू कर दिया। सलमान समझ गया था कि ये सब उसकी ताकत से नहीं हुआ, ये सब रात की दुआ की ताकत से हुआ। आज मैं तुम्हें वही रास्ता बता रहा हूं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी बदले तो आज से अपनी रात बदलो, क्योंकि जो इंसान रात में अल्लाह के सामने झुक जाता है, दुनिया उसके सामने झुक जाती है। सलमान की जिंदगी बदल चुकी थी, लेकिन उसके दिल में एक सवाल अब भी था, या अल्लाह, क्या हर इंसान की किस्मत ऐसे ही बदल सकती है, या मैं कोई खास हूं? उसी रात सलमान ने फिर तहज्जुद में यही सवाल अल्लाह से पूछा, और उसके दिल में एक ख्याल आया कि जो इंसान अल्लाह को अपना बना लेता है, अल्लाह उसे दुनिया वालों का बना देता है। सलमान समझ गया कि असली ताकत किसी इंसान में नहीं, बल्कि उस रिश्ते में है जो बंदे और रब के बीच होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम दुआ करते हैं, लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं होती। पर सच ये है कि हम दुआ तो करते हैं, मगर अल्लाह पर भरोसा नहीं करते। हम कहते हैं, या अल्लाह मुझे दे दे, लेकिन दिल में सोचते हैं कि शायद नहीं मिलेगा। यही शक दुआ को कमजोर कर देता है। सलमान ने फैसला किया कि अब वो हर दुआ इस यकीन के साथ करेगा कि उसका रब सुन रहा है और जरूर देगा, चाहे आज दे, चाहे कल दे, चाहे किसी और शक्ल में दे। अब सलमान की दिनचर्या बदल गई। फज्र की नमाज के बाद वो अल्लाह से बातें करता जैसे कोई अपने सबसे करीबी दोस्त से करता। वो कहता, या अल्लाह, आज मुझे सही रास्ता दिखा, आज मुझे गलत से बचा, आज मुझे हलाल रोजी दे। और अजीब बात यह थी कि सलमान के सामने रास्ते खुलते चले गए। जो दरवाजे पहले बंद दिखते थे वही अब खुलने लगे थे।
क्योंकि जब इंसान अल्लाह को अपना वकील बना लेता है तो उसे किसी और सहारे की जरूरत नहीं रहती। आज मैं तुमसे भी यही कहना चाहता हूं, अगर तुम सच में अपनी किस्मत बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अल्लाह को अपना बना लो। सिर्फ नाम के मुसलमान मत बनो, बल्कि अमल वाले मुसलमान बनो, क्योंकि अल्लाह शब्दों से नहीं, दिल की हालत से राजी होता है। बहुत लोग मस्जिद जाते हैं लेकिन दिल दुनिया में रहता है। बहुत लोग सजदा करते हैं लेकिन दिमाग गुनाहों में रहता है। ऐसे सजदे अल्लाह तक नहीं पहुंचते। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआ आसमान चीर दे तो अपने दिल को साफ करो, अपने गुनाहों से तौबा करो और आज ही ये फैसला करो कि मैं अब गलत रास्ता छोड़ दूंगा, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। शुरुआत में तकलीफ होगी, शैतान रोकेगा, दोस्त मजाक उड़ाएंगे, दिल बहाने बनाएगा, लेकिन याद रखना, जो इंसान अपने नफ्स को हरा देता है वही असली विजेता होता है। सलमान ने भी बहुत तकलीफें झेली थीं। कई रातें ऐसी थीं जब उसकी आंखें नींद से जल रही थीं, लेकिन वो फिर भी उठा, क्योंकि उसे पता था कि जो आज की नींद कुर्बान करेगा वही कल सुकून की नींद सोएगा। आज तुम जिस हाल में हो, चाहे कर्ज में हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे बीमार हो, चाहे दिल से टूटे हुए हो, अल्लाह के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह एक लम्हे में सब बदल सकता है, लेकिन शर्त एक ही है, तुम्हें अपने रब की तरफ एक कदम बढ़ाना होगा। जब तुम एक कदम बढ़ाओगे, अल्लाह 10 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ेगा। जब तुम चलकर जाओगे, अल्लाह दौड़ कर आएगा। इसलिए आज अपने आप से वादा करो कि मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं हराम कमाई से बचूंगा, चाहे भूखा क्यों न रहूं। मैं किसी का हक नहीं मारूंगा, चाहे नुकसान क्यों न हो। यही 3 फैसले तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल देंगे। याद रखना, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं है, बल्कि सुकून है, और सुकून सिर्फ अल्लाह के पास है। अगर तुम अल्लाह को पालोगे तो सब पालोगे। सलमान अब सिर्फ दुआ करने वाला इंसान नहीं रहा था, बल्कि वो दुआ पर यकीन करने वाला इंसान बन चुका था। और यही फर्क इंसान की किस्मत बदल देता है, क्योंकि जो इंसान अल्लाह से मांगते वक्त दिल में शक रखता है वो खुद अपने रास्ते बंद कर लेता है, और जो इंसान यकीन के साथ मांगता है उसके लिए आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। सलमान हर दिन खुद को याद दिलाता कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मेरी हर सांस गिन रहा है, मेरा रब मेरी हर कोशिश जानता है। यही सोच उसे गलत से रोकती और सही की तरफ खींचती। एक दिन सलमान के पास एक ऐसा ऑफर आया जो देखने में बहुत अच्छा था, लेकिन उसके अंदर हराम मिला हुआ था। पहले वाला सलमान बिना सोचे समझे हाँ कर देता, लेकिन नया सलमान रुक गया। उसके दिल ने कहा, यह पैसा जल्दी मिलेगा लेकिन बरकत नहीं देगा। सलमान ने उस ऑफर को ठुकरा दिया और उसी रात उसने अल्लाह से कहा, या अल्लाह, मैंने तेरे लिए हराम छोड़ा है, तू मुझे हलाल दे दे। कुछ ही दिनों बाद उसे एक छोटा सा काम मिला। सैलरी कम थी लेकिन दिल को सुकून था। यही से उसकी असली तरक्की शुरू हुई, क्योंकि अल्लाह उस इंसान की मदद करता है जो अल्लाह की हदों की इज्जत करता है। आज बहुत लोग कहते हैं कि हम गरीब इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास मौके नहीं हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम गरीब इसलिए हैं क्योंकि हमने सब्र छोड़ दिया है, हमने मेहनत छोड़ दी है, और सबसे बड़ी बात, हमने अल्लाह पर भरोसा छोड़ दिया है। अगर अल्लाह पर भरोसा जिंदा हो तो इंसान खाली हाथ भी अमीर होता है, और अगर भरोसा मर जाए तो इंसान करोड़ों में भी भिखारी होता है। सलमान को अब यह समझ आ चुका था कि अल्लाह देर करता है लेकिन अंधेर नहीं करता। जब अल्लाह किसी को ऊपर उठाता है तो पहले उसके सब्र को परखता है, उसके सब्र की ताकत देखता है, और फिर उसे वहां पहुंचाता है जहां लोग सोच भी नहीं सकते। आज तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो वही दर्द कल तुम्हारी पहचान बनेगा। लोग पूछेंगे, तुम यहां तक कैसे पहुंचे? और तुम कहोगे, सजदों के रास्ते से मैं यहां तक पहुंचा हूं। सलमान की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी उसकी नमाज। पहले वो बोझ लगती थी, अब वही उसकी सांस बन चुकी थी। अगर कभी कोई नमाज छूट जाती तो उसका दिल बेचैन हो जाता, क्योंकि जिसे अल्लाह से प्यार हो जाता है उसे अल्लाह से दूर रहना भारी लगने लगता है। आज मैं तुमसे पूछता हूं, आखिरी बार तुमने कब दिल से सजदा किया था? कब सजदे में रोए थे? कब अल्लाह से कहा था, या रब, मैं टूट चुका हूं, अब तू ही मुझे संभाल ले? अगर जवाब याद नहीं आ रहा तो समझ लो खतरा बहुत पास है, क्योंकि इंसान तब तक मजबूत रहता है जब तक उसका रिश्ता अल्लाह से मजबूत रहता है।
जिस दिन ये रिश्ता कमजोर पड़ा उसी दिन इंसान अंदर से मरने लगता है। सलमान ने खुद से वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने रब को नहीं छोड़ूंगा। दुनिया छोड़ देगी तो चलेगा, लोग धोखा दे देंगे तो चलेगा, लेकिन मेरा रब अगर मेरे साथ है तो मैं कभी अकेला नहीं हूं। और सच में धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसके चेहरे पर नूर आने लगा, उसके काम में बरकत आने लगी, लोग खुद उसके पास आने लगे, क्योंकि जब अल्लाह किसी को इज्जत देता है तो दुनिया खुद झुक जाती है। इसलिए आज अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो किसी इंसान के पीछे मत भागो, किसी ताबीज के पीछे मत भागो, किसी फर्जी बाबा के पीछे मत भागो, सीधे अपने रब के दरवाजे पर जाओ, क्योंकि वही दरवाजा कभी बंद नहीं होता। वही दरवाजा है जहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। सलमान अब सिर्फ हालात से लड़ने वाला इंसान नहीं था, बल्कि अपने नफ्स से लड़ने वाला इंसान बन चुका था। और यही जंग सबसे मुश्किल होती है, क्योंकि दुश्मन बाहर हो तो दिखाई देता है, लेकिन जब दुश्मन इंसान के अंदर हो तो वही इंसान को सबसे ज्यादा गिराता है। सलमान को समझ आ गया था कि अगर मुझे सच में ऊपर उठना है तो मुझे पहले अपने अंदर के आलसी इंसान को मारना होगा, अपने अंदर के डरपोक इंसान को खत्म करना होगा, अपने अंदर के उस इंसान को खत्म करना होगा जो हर वक्त बहाने बनाता है। एक दिन सलमान ने आईने में खुद को देखा और खुद से कहा, तू कब तक रोता रहेगा, कब तक दूसरों को देखकर जलता रहेगा, कब तक अपने हालात को कोसेगा। अगर बदलना है तो आज से बदलना होगा। यही वो दिन था जब उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। उसने तय किया कि चाहे हालात जैसे भी हों, मैं मेहनत छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं सीखना नहीं छोड़ूंगा, मैं गिरूंगा लेकिन उठूंगा जरूर। आज बहुत लोग कहते हैं कि हम गरीब पैदा हुए हैं इसलिए गरीब मरेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान गरीब पैदा नहीं होता, इंसान गरीब सोच के साथ पैदा होता है। और जो इंसान अपनी सोच बदल लेता है वही अपनी किस्मत बदल लेता है। सलमान ने खुद से कहा, मैं अपने बच्चों को वही गरीबी नहीं दूंगा जो मुझे मिली है, मैं उन्हें वो जिंदगी दूंगा जिसके वो हकदार हैं। और इसी सोच ने उसे हर सुबह बिस्तर से उठाया। जब लोग सो रहे होते थे तब सलमान जाग रहा होता, जब लोग टाइम पास कर रहे होते थे तब सलमान सीख रहा होता, जब लोग बहाने बना रहे होते थे तब सलमान मेहनत कर रहा होता। धीरे धीरे उसका लेवल बदलने लगा, क्योंकि अल्लाह उस इंसान की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। आज तुम सोच रहे हो कि मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही, क्योंकि शायद तुम वही कर रहे हो जो कल कर रहे थे। वही आदतें, वही दोस्त, वही मोबाइल, वही टाइम वेस्ट, वही शिकायतें। अगर तुम आज भी वही कर रहे हो जो कल कर रहे थे तो कल भी वही मिलेगा जो आज मिल रहा है। बदलाव के लिए बदलाव करना पड़ता है। सलमान ने बहुत कुछ छोड़ा, कुछ दोस्त छोड़े, कुछ आदतें छोड़ी, कुछ शौक छोड़े, लेकिन बदले में उसे एक नई जिंदगी मिली। आज तुम जिस चीज से डर रहे हो वही चीज तुम्हें आगे बढ़ा सकती है। डर सिर्फ एक वहम है, असली ताकत तुम्हारे अंदर छुपी है। अल्लाह ने किसी को कमजोर बनाकर नहीं भेजा, अल्लाह ने हर इंसान के अंदर कुछ खास रखा है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग उसे ढूंढ लेते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी शिकायत करते रहते हैं। सलमान ने शिकायत करना छोड़ दिया था, उसने दुआ को अपनी आदत बना लिया था। जब थक जाता तो अल्लाह से बात करता, जब टूट जाता तो अल्लाह से बात करता, जब डर लगता तो अल्लाह से बात करता, क्योंकि उसे पता था इंसान धोखा दे सकता है लेकिन मेरा रब कभी धोखा नहीं देगा। आज अगर तुम्हारे पास कोई नहीं है तो घबराओ मत, शायद अल्लाह तुम्हें खुद अपने करीब लाना चाहता है, क्योंकि जब अल्लाह किसी को खास बनाता है तो उसे भीड़ से अलग कर देता है, उसे अकेले चलना सिखाता है ताकि वो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करना सीख जाए। और जिस दिन इंसान अल्लाह पर भरोसा करना सीख लेता है उस दिन उसकी हार खत्म हो जाती है। सलमान की जिंदगी में अभी भी मुश्किलें थीं, लेकिन अब वो टूटता नहीं था, क्योंकि उसे पता था ये सब टेस्ट है और टेस्ट पास करने के बाद ही रिजल्ट मिलता है। आज अगर तुम दर्द में हो तो समझ लो अल्लाह तुम्हें प्रमोशन के लिए तैयार कर रहा है। अगर अल्लाह तुमसे नाराज होता तो तुम्हें अपने रास्ते पर चलने देता, लेकिन वो तुम्हें बार बार रोक रहा है, गिरा रहा है, उठाना सिखा रहा है, क्योंकि वो तुम्हें किसी बड़े मकाम के लिए तैयार कर रहा है। इसलिए आज हिम्मत मत हारो, आज पीछे मत हटो।
आज खुद से एक वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा, मैं दुआ नहीं छोड़ूंगा, मैं मेहनत नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि जिस इंसान का रिश्ता अल्लाह से जुड़ा होता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। आज जिस मोड़ पर तू खड़ा है वहां से दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता तुझे उसी अंधेरे में वापस ले जाएगा जहां तू सालों से फंसा हुआ है, और दूसरा रास्ता तुझे उस रोशनी की तरफ ले जाएगा जिसकी तलाश तू पूरी जिंदगी करता रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहला रास्ता आसान है और दूसरा रास्ता सच्चा। आसान रास्ता तुझे सुकून का झूठा एहसास देगा और सच्चा रास्ता तुझे पहले तो तोड़ेगा, लेकिन फिर ऐसा बनाएगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। तू अक्सर सोचता है कि अल्लाह मेरी हालत क्यों नहीं बदल रहा, लेकिन सच ये है कि अल्लाह तेरी हालत बदलने से पहले तुझे बदल रहा है। क्योंकि अगर तू वही पुराना इंसान रह गया और अल्लाह तुझे दौलत दे दे, ताकत दे दे, इज्जत दे दे, तो वही नेमतें तुझे बर्बाद कर देंगी। इसलिए अल्लाह पहले तेरे अंदर सब्र डालता है, तेरे अंदर समझ डालता है, तेरे अंदर अक्ल डालता है, ताकि जब वो तुझे ऊपर उठाए तो तू संभाल सके। तूने गौर किया है, जब तू अकेले कमरे में बैठकर रोता है और किसी को नहीं बताता, तब भी तेरे दिल के अंदर कहीं ना कहीं एक आवाज आती है जो कहती है हार मत मान। वही आवाज अल्लाह तेरे दिल में डालता है, क्योंकि अल्लाह जानता है कि तू कमजोर नहीं है, तू बस थका हुआ है, और थके हुए इंसान को सहारे की जरूरत होती है, सजा की नहीं। आज अल्लाह तुझे याद दिला रहा है कि तू कोई मामूली इंसान नहीं है, तू उस रब का बंदा है जिसने कुन कहा और पूरी कायनात बना दी। अगर वही रब तेरे साथ है तो कौन तुझे रोक सकता है। तुझे बस एक फैसला करना है कि तू अपनी तकलीफों को बहाना बनाएगा या सीढ़ी बनाएगा। बहाना बनाएगा तो पूरी जिंदगी नीचे रहेगा, सीढ़ी बनाएगा तो ऊपर ही ऊपर जाएगा। याद रख, तू जिस दर्द से गुजर रहा है वही दर्द एक दिन तेरी पहचान बनेगा। लोग तुझसे पूछेंगे तू इतना मजबूत कैसे बन गया, और तू कहेगा मैंने अल्लाह पर भरोसा करना सीख लिया था। जब सबने मेरा साथ छोड़ा था तब अल्लाह ने मेरा हाथ पकड़ा था। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब मेरे पास अल्लाह था, और आज मेरे पास सब कुछ है। तू सोचता है कि अमीर लोग अलग पैदा होते हैं? नहीं, अमीर लोग अलग सोचते हैं। वो हालात को दोष नहीं देते, वो खुद को बदलते हैं, और जो इंसान खुद को बदल ले अल्लाह उसकी तकदीर बदल देता है। आज से तू ये तय कर ले कि तू शिकायत करना बंद करेगा। तू ये तय कर ले कि तू हर रोज अपने रब से जुड़ेगा। तू ये तय कर ले कि चाहे हालात कैसे भी हों, तू नमाज नहीं छोड़ेगा, तू दुआ नहीं छोड़ेगा, तू मेहनत नहीं छोड़ेगा। क्योंकि अल्लाह उस इंसान को पसंद करता है जो टूट कर भी खड़ा होता है। याद रख, हर सुबह अल्लाह तुझे एक नया मौका देता है ये कहने के लिए कि चल उठ, फिर से कोशिश कर। आज अगर तेरी जेब खाली है तो इसका मतलब ये नहीं कि तेरी किस्मत खाली है। तेरी किस्मत अल्लाह के हाथ में है, और अल्लाह जब देता है तो हिसाब नहीं करता। वो इतना देता है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। आज तू खुद से एक वादा कर कि तू अपने बीते हुए कल का कैदी नहीं बनेगा, तू अपने आने वाले कल का मालिक बनेगा। तू अपने अंदर की आग को बुझने नहीं देगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे लोग तेरा मजाक उड़ाएं, चाहे लोग तुझे नाकाम कहें। तू बस अल्लाह से जुड़ा रहे, क्योंकि जब अल्लाह किसी को ऊपर उठाने का फैसला कर लेता है तो पूरी दुनिया भी उसे नीचे नहीं गिरा सकती। और जिस दिन अल्लाह तेरे लिए दरवाजा खोलेगा, उस दिन तू समझ जाएगा कि मेरी हर एक रात का रोना बेकार नहीं गया, मेरी हर एक तकलीफ का कोई मतलब था। आज तुझे बस इतना करना है, हार नहीं माननी है, पीछे नहीं हटना है, और खुद से कहना है मेरा रब मेरे साथ है। और जिस इंसान का रब उसके साथ हो वो कभी हारता नहीं। जिस दिन तू ये मान लेगा कि मेरी मदद इंसानों से नहीं बल्कि अल्लाह से आती है, उस दिन से तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी क्रांति शुरू हो जाएगी। क्योंकि इंसान आज है, कल नहीं, लेकिन अल्लाह हमेशा है। तूने अब तक लोगों से उम्मीद लगाई और हर बार टूटा, लेकिन आज अल्लाह तुझसे कह रहा है मुझसे उम्मीद लगाकर देख, मैं तुझे कभी नहीं तोड़ूंगा। आज तक तू सोचता रहा कि मेरी किस्मत खराब है, लेकिन सच ये है कि तेरी किस्मत सो रही है, और उसे जगाने वाला सिर्फ एक ही है, तेरा यकीन। जब इंसान खुद पर और अपने रब पर यकीन कर लेता है तो उसकी तकदीर मजबूर हो जाती है बदलने पर।
तू सोचता है कि मेरे पास तो कोई सहारा नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई पहचान नहीं, लेकिन अल्लाह कहता है अगर मेरे सिवा तेरे पास कुछ नहीं है तो तेरे पास सब कुछ है, क्योंकि मैं वो रब हूं जो मिट्टी से सोना बना देता है, जो गिरे हुए को राजा बना देता है, जो रोते हुए को हंसाता है। तू बस एक बार दिल से कहकर देख, या अल्लाह मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। उसके बाद देख कैसे रास्ते अपने आप खुलते हैं, कैसे मौके अपने आप सामने आते हैं, कैसे लोग अपने आप मदद करने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये अल्लाह का सिस्टम है जो उस इंसान के लिए चलता है जो उस पर यकीन करता है। आज अल्लाह तुझे याद दिला रहा है कि तू बेकार नहीं है, तू फालतू नहीं है, तू गलती नहीं है, तू मकसद है, तू मिशन है, तू एक कहानी है जो अभी शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई। तू जिस जगह पर खड़ा है वही जगह तेरे उछलने की जमीन बनेगी, लेकिन उसके लिए तुझे खुद को तैयार करना पड़ेगा। तुझे अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। तुझे सुबह उठकर ये कहना पड़ेगा कि आज मैं अपने कल से बेहतर बनूंगा, आज मैं आलस से नहीं लड़ूंगा, आज मैं डर से नहीं भागूंगा, आज मैं मेहनत से समझौता नहीं करूंगा, क्योंकि जो इंसान रोज खुद से लड़ता है वही एक दिन दुनिया से जीतता है। अल्लाह उस इंसान को पसंद करता है जो शिकायत कम और कोशिश ज्यादा करता है। तू जितना रोया है अब उतना ही हंसने वाला है, तू जितना टूटा है अब उतना ही मजबूत बनने वाला है। बस शर्त यह है कि तू बीच रास्ते हार न माने। आज अगर तेरे पास 10 रुपए हैं तो भी तू करोड़पति बनने का हकदार है, क्योंकि दौलत जेब से नहीं दिमाग से पैदा होती है, और दिमाग अल्लाह बदलता है जब तू उससे जुड़ता है। तू सोचता है कि अमीर बनने के लिए किस्मत चाहिए, नहीं, अमीर बनने के लिए हिम्मत चाहिए। वो हिम्मत जो तुझे हर दिन उठाकर कहे चल आगे बढ़, चाहे दिल रो रहा हो, चाहे दिमाग थक चुका हो, चाहे हालात खिलाफ हो, तू फिर भी कहे मेरा रब मेरे साथ है। और जिस दिन तू ये कहना सीख जाएगा उस दिन से तुझे कोई रोक नहीं पाएगा। अल्लाह तुझे आज ये पैगाम दे रहा है कि तू अपने आप को छोटा समझना बंद कर, तू अपने सपनों को मजाक समझना बंद कर, तू अपने दर्द को शर्म समझना बंद कर, क्योंकि यही दर्द एक दिन तेरी ताकत बनेगा, यही शर्म एक दिन तेरी पहचान बनेगी, और यही सपने एक दिन तेरी हकीकत बनेंगे। तू बस आज एक फैसला कर ले कि चाहे कुछ भी हो मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, मैं टूटूंगा नहीं, क्योंकि मेरा रब मुझे देख रहा है, और जिस बंदे को अल्लाह देख रहा हो उसका हारना नामुमकिन है। आज अगर तू अकेला है तो खुश हो जा, क्योंकि अल्लाह तुझे ट्रेनिंग दे रहा है बड़ी जिंदगी के लिए, बड़े मकाम के लिए, बड़ी जिम्मेदारी के लिए। क्योंकि अल्लाह कमजोर इंसानों को बड़ा नहीं बनाता, वो पहले इंसान को बड़ा बनाता है फिर उसे बड़ा देता है। आज तू बस खुद से ये वादा कर कि तू नमाज छोड़ेगा नहीं, तू दुआ छोड़ेगा नहीं, तू मेहनत छोड़ेगा नहीं, तू उम्मीद छोड़ेगा नहीं, और देख कैसे तेरी जिंदगी पलटना शुरू होती है। एक दिन आएगा जब तू उसी जगह खड़ा होगा जहां तू कभी पहुंचने का सपना देखता था, और तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा या अल्लाह शुक्र है तूने मुझे हार मानने नहीं दिया। जिस दिन तू ये समझ गया कि तेरी जिंदगी का कंट्रोल इंसानों के हाथ में नहीं बल्कि अल्लाह के हाथ में है, उस दिन से तेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा, क्योंकि अब तू लोगों से उम्मीद नहीं लगाएगा, अब तू हालात से नहीं डरेगा, अब तू खुद को कमजोर नहीं समझेगा, अब तू हर सुबह उठकर ये कहेगा मेरा रब मेरे साथ है। और जिस इंसान के साथ उसका रब हो उसे दुनिया की क्या परवाह हो सकती है। तूने बहुत वक्त खुद को कम समझा, तूने बहुत वक्त दूसरों से तुलना की, तूने बहुत वक्त ये सोचकर बर्बाद किया कि मेरे पास वो क्यों है और मेरे पास ये क्यों नहीं। लेकिन आज अल्लाह तुझे बता रहा है कि मैंने हर इंसान को अलग रास्ता दिया है, अलग टाइम दिया है, अलग कहानी दी है। किसी को जल्दी मिला, किसी को देर से मिलेगा, लेकिन जिसको मिलेगा शान से मिलेगा। तू देर से खिलने वाला फूल है और देर से खिलने वाला फूल ज्यादा खूबसूरत होता है। तू सोचता है कि तेरी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन अल्लाह कहता है कि तेरी मेहनत जमा हो रही है, और जिस दिन मैं तुझे देना शुरू करूंगा तू गिन नहीं पाएगा। तू बस तैयार रह, क्योंकि तेरा वक्त पास आ रहा है। वो रातें जब तू रोया था, वो दिन जब तू चुपचाप दर्द सहता था, वो लम्हे जब तूने किसी से कुछ नहीं कहा लेकिन अल्लाह से सब कहा, वो सब तेरी कामयाबी की नींव बन चुके हैं।
अल्लाह कभी भी किसी के आंसू बेकार नहीं जाने देता। हर आंसू के बदले में वो या तो ताकत देता है या फिर मुकाम देता है। आज अल्लाह तुझे मजबूत बना रहा है ताकि जब वो तुझे ऊंचा उठाए तो तू संभाल सके। तू अगर आज संघर्ष में है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू हार रहा है, इसका मतलब ये है कि तू तैयार हो रहा है। हर बड़ा इंसान पहले बहुत टूटा होता है, हर कामयाब इंसान पहले बहुत रोया होता है, हर अमीर इंसान पहले बहुत तंगहाली से गुजरा होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने हार नहीं मानी और तू भी नहीं मानेगा, क्योंकि तू उस रब का बंदा है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। आज अगर तेरे पास कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि कल भी कुछ नहीं होगा। आज अगर तेरे हाथ खाली हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कल भी खाली रहेंगे। आज अगर तेरी जेब हल्की है तो इसका मतलब ये नहीं कि तेरी किस्मत हल्की है। अल्लाह ने तेरी किस्मत में बहुत कुछ लिखा है, बस उसने उसे सही वक्त पर खोलने का फैसला किया है। तू बस खुद को उस वक्त के लायक बना। आज से तू अपने आप से ये कहना शुरू कर दे कि मैं आलसी नहीं हूं, मैं मजबूत हूं। मैं कमजोर नहीं हूं, मैं लड़ाका हूं। मैं गरीब नहीं हूं, मैं बनने वाला अमीर हूं। मैं नाकाम नहीं हूं, मैं सीखने की प्रक्रिया में हूं। क्योंकि शब्दों में ताकत होती है और जब तू अपने मुंह से अपनी इज्जत करेगा तो दुनिया मजबूर हो जाएगी तुझे इज्जत देने पर। अल्लाह तुझे आज ये सिखा रहा है कि हालात चाहे जैसे भी हों, नमाज मत छोड़ना, क्योंकि नमाज तुझे जमीन से जोड़ती है और दुआ तुझे आसमान से जोड़ती है। और जो इंसान जमीन और आसमान दोनों से जुड़ा हो उसे कोई तोड़ नहीं सकता। तू जितना अल्लाह के करीब जाएगा उतना डर तुझसे दूर जाएगा, उतना सुकून तेरे दिल में आएगा, उतनी रोशनी तेरे चेहरे पर आएगी और लोग पूछेंगे कि तू इतना बदला कैसे, और तू मुस्कुराकर कहेगा मेरा रब बदल रहा है। आज अल्लाह तुझे याद दिला रहा है कि तू अकेला नहीं है, वो हर वक्त तेरे साथ है, तेरे हर ख्याल को जानता है, तेरे हर दर्द को समझता है, तेरी हर कोशिश को देखता है। और जिस दिन वो फैसला करेगा उस दिन तेरी जिंदगी एक झटके में बदल जाएगी। तू बस उस दिन तक सब्र कर, उस दिन तक मेहनत कर, उस दिन तक यकीन कर, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि मुश्किल के बाद आसानी है और ये आसानी तेरे दरवाजे की तरफ चल पड़ी है। तू बस दरवाजा खुला रख। आज अल्लाह तुझे आखिरी बार नहीं बल्कि नई शुरुआत के लिए बुला रहा है, क्योंकि जिस इंसान ने इतना सह लिया वो इंसान अब रोने के लिए नहीं बल्कि राज करने के लिए पैदा हुआ है। तू सोचता है कि तेरी जिंदगी में क्या बदलेगा, लेकिन असल सवाल यह है कि तू खुद को बदलने के लिए कितना तैयार है, क्योंकि अल्लाह हालात तब बदलता है जब बंदा खुद बदलने का फैसला करता है। आज अगर तू सच में अपने दिल से ये कह दे कि या अल्लाह अब मैं गुनाह छोड़ूंगा, या अल्लाह अब मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा, या अल्लाह अब मैं मेहनत से भागूंगा नहीं, या अल्लाह अब मैं हार नहीं मानूंगा, तो समझ ले उसी पल तेरी तकदीर में नई लकीर खिंच चुकी है। अल्लाह किसी इंसान को एक झटके में अमीर नहीं बनाता, पहले वो उसे मजबूत बनाता है, पहले उसके अंदर सब्र भरता है, पहले उसके अंदर समझदारी भरता है। क्योंकि जो इंसान बिना तैयारी के ऊपर पहुंचता है वो ऊपर टिक नहीं पाता। और अल्लाह तुझे गिरते देखना नहीं चाहता, वो तुझे टिकते देखना चाहता है। तू जिन हालातों से गुजरा है वो किसी को तोड़ने के लिए काफी थे, लेकिन तू आज भी खड़ा है। इसका मतलब अल्लाह ने तुझे खास चुना है। इसका मतलब तेरे अंदर कुछ ऐसा है जो दुनिया के अंदर बहुत कम लोगों के अंदर होता है। आज अल्लाह तुझे याद दिला रहा है कि तू मामूली नहीं है, तू साधारण नहीं है, तू भीड़ का हिस्सा नहीं है। तू उन लोगों में से है जिनकी कहानी दूसरों को हिम्मत देगी, जिनकी जिंदगी देखकर लोग कहेंगे अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। लेकिन इसके लिए तुझे आज एक फैसला लेना होगा कि तू पुराने डर के साथ जिएगा या नए यकीन के साथ जिएगा। तू पुराने गुनाहों के साथ जिएगा या नई तौबा के साथ जिएगा। तू पुराने बहानों के साथ जिएगा या नई मेहनत के साथ जिएगा। फैसला तेरा है, लेकिन याद रख अल्लाह हर फैसले को देख रहा है। अगर तू आज अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाएगा तो अल्लाह तेरी तरफ 100 कदम बढ़ेगा। अगर तू आज अपने दिल को साफ करेगा तो अल्लाह तेरी राह आसान करेगा। अगर तू आज खुद को बेहतर बनाने की नीयत करेगा तो अल्लाह तेरी मदद के दरवाजे खोल देगा।
आज से तू अपने आप से वादा कर कि चाहे जो हो जाए मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो हो जाए मैं हलाल कमाई से पीछे नहीं हटूंगा, चाहे जो हो जाए मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे जो हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। क्योंकि जिस इंसान के पास ईमान होता है उसके पास सबसे बड़ी दौलत होती है, और जिसके पास ईमान हो उसे गरीब कोई नहीं कह सकता। आज हो सकता है तेरे पास पैसे कम हो, लेकिन तेरे पास वो रब है जो खजानों का मालिक है। आज हो सकता है तेरे पास सहारा कोई ना हो, लेकिन तेरे पास वो अल्लाह है जो सबसे बड़ा सहारा है। आज हो सकता है दुनिया तुझे अनदेखा कर रही हो, लेकिन आसमान तुझे देख रहा है, और जब आसमान किसी को देखता है तो जमीन मजबूर हो जाती है उसका रास्ता देने पर। तू बस इतना याद रख कि ये अंधेरा हमेशा नहीं रहेगा, ये रात हमेशा नहीं रहेगी, ये मुश्किल हमेशा नहीं रहेगी। अल्लाह ने तेरे लिए भी सुबह लिखी है, अल्लाह ने तेरे लिए भी उजाला लिखा है, अल्लाह ने तेरे लिए भी इज्जत लिखी है, अल्लाह ने तेरे लिए भी दौलत लिखी है। बस तू खुद को उस लिखी हुई तकदीर के काबिल बना। आज अगर तेरे दिल में थोड़ा सा भी यकीन है तो समझ ले ये वीडियो तेरे पास यूं ही नहीं पहुंचा। ये अल्लाह का पैगाम है, ये अल्लाह का इशारा है कि उठ जा, अब सोना बंद कर, अब बहाने बंद कर, अब खुद पर शक करना बंद कर, अब खुद को कम समझना बंद कर, क्योंकि तेरा वक्त आ चुका है, तेरी बारी आ चुकी है। अब वो दिन दूर नहीं जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने सब्र किया, मैंने यकीन किया, और मेरे रब ने मुझे वो दिया जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था।